हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ज्ञानचंद्र क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 2.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, और आप लोग को यदि जिसका एक्सरसाइज 2.1 नहीं क्लियर है या फिर कोई इंट्रोडक्शन पार्ट भी नहीं देखा तो वो लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, हम जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं वो सारा प्लेलिस्ट बना के सेव कर दिए हैं आगे कि आप लोगों को ढूंढने में काफ़ी आसानी हो जाए इसलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को बिना खराब करते हुए आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को क्या कह रहा है पहले वो देखते हैं। हम लोग बगल में ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। तो हम लोग का पॉलिनोमियल क्या दे रखा है 5x - 3। ये हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल है। इफ़ x = 0 मतलब कह रहा है कि हमारा x का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए रख के देखते हैं x = 0 पे पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा वैल्यू। तो 5 × 0 - 3। तो कहने का मतलब 5 में आप लोगों को पता ही है 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किसी भी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट में 0 से किसी में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या आता है 0। तो यानी 0 - 3। तो 0 - 3 हमारा क्या हो गया ओवरऑल -3। जब हम लोग x का वैल्यू 0 हम लोग रखते हैं तो हमारा -3 आ रहा है। ठीक उसी तरह फिर आप लोग इसमें चेक करेंगे कि x = -1 रखने पे क्या होता है और x = 2 रखने पे क्या होता है। चलिए हम एक और क्वेश्चन बना देते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं। तो 3 में हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को दे रखा है x = 2 पे वैल्यू। तो x = 2 पे तो वैल्यू पुट करते हैं 5x - 3 वाला इक्वेशन तो हम लोग का यही रहेगा ना, सेम पॉलिनोमियल जो दे रखा है 5 × 2 - 3। तो 5 × 2 = 10 - 3 हमारा क्या हो जाएगा 7। तो जब हम लोग x का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा 7 आएगा। जब x का वैल्यू 0 रखें तो हम लोग कितना आया -3 आएगा। ठीक, आप उसी तरह एक आप लोग भी बना के रहिएगा, ये आप लोग के लिए है। ठीक है, तो x = -1 पे क्या होगा वैल्यू वो हम लोग को देखना है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोगों को कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम लोग लिख लेते हैं 7s² - 4s + 6। मतलब ये हम लोगों का कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और जिसमें कि हम लोग को क्या पूछ रहा है। अच्छा, सेम ऊपर वाले जैसा है जैसे वहाँ, लेकिन बस ये फ़र्क था वहाँ x के टर्म में था, यहाँ s के टर्म में है। ठीक है, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग एक बार s = 0, s = -3, s = 4। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन आप लोग को करके दिखाते हैं। एक 0 पे कर देते हैं, एक 4 पे कर देते हैं या फिर -3 पे। तो s = 0 पे हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं 7 × 0² - 4 × 0 + 6। इस ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है इंटू यानी मल्टीप्लाई। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा और 0 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारा क्या होगा 0 होगा। -4 × 0 0 + 6। तो कहने का मतलब इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। कब, जब हम s = 0 इस लीनियर पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तब। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसी तरह हम लोग चेक करते हैं s = 4 पे। तो s = 4 तो यानी 7 × 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 × 7 हो जाएगा हमारा 112 - 16 + 6। तो चलिए हम लोग कितना हो जाएगा, आई थिंक हमारा लग रहा हो जाएगा 12 + 16। पहले एडिशन वाले को ऐड करते हैं 112 + 6 यानी 118 यानी 102। तो 102 हमारा कब आ जाएगा, जब हम लोग s = 4 रखेंगे। तो 0 पे इतना आ गया, 4 पे हमारा इतना आ गया कुछ। ठीक है, और एक आप लोग करके रखिएगा s = -3 पे। क्लियर है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। चलिए
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एड अप टू 70 ईयर्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। कह रहा है सलील का जो एज है ना, अब उसके सलील के प्रेजेंट जो एज है सलील का, उसके एज का 3 गुना उसकी माँ का एज है। ठीक है, और कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 साल बाद उस दोनों का जो एज का जो है ना सम हम लोग का हो रहा है कितना, 70 ईयर। तो बता रहा फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब उसकी मम्मी का प्रेजेंट एज कितना है और सलील का कितना है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, तो लिखते हैं हम लोग। लेट सलील प्रेजेंट एज इज एक्स। तो हम लोग प्रेजेंट एज इसका कितना मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो उसकी माँ का कितना, मदर एज कितना हो जाएगा, मदर एज। अब क्या बोल रहा है, कितना टाइम्स बोल रहा है, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। क्लियर है। और कह रहा है कि 5 साल बाद, यदि 5 साल बाद होगा तो मान के चलिए 5 साल बाद तो सलील में भी 5 ऐड हो जाएगा और इसकी माँ का भी एज में 5 ऐड हो जाएगा, तो जा करके हम लोग देखते हैं कितना आता है। तो अब दोनों का ऐड अप, यानी दोनों का जो ऐड अप करने के बाद हमारा 70 ईयर आ रहा है। क्लियर है, तो अब दोनों का ऐड अप करते हैं, x + 5 + 3x + 5 = 70। ठीक है, तो x को x के यानी जो सेम टर्म है उसको एक साथ, और जो डिफरेंट यानी वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, यानी x + 3x हो जाएगा हमारा कितना, 4x प्लस 5 + 5 हमारा कितना आ जाएगा, 10 = 70। क्लियर है। अब देखिए हम लोग का एक ये लीनियर इक्वेशन हम लोग का बन गया। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए हम लोग, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से लिखेंगे, 4x = 70 - 10, यानी तो x = कितना हो जाएगा, 70 - 10 हो जाएगा 60/4 यानी 15। ये जो 15 आया सलील एज आया, सलील एज इज 15 ईयर। तो उसकी मदर का एज कितना हो जाएगा, मदर एज 3 टाइम्स बता रहा है, तो 15 × 3 यानी 45, यानी अभी प्रेजेंट एज जो है सलील का 15 ईयर हो जाएगा और उसकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा, यानी उसकी मदर का एज कितना हो जाएगा, 45 ईयर। क्लियर है, देख लीजिए क्वेश्चन में यही हम लोग का दे रखा है ना, पूछ रहा है दोनों का प्रेजेंट एज, यही बोल रहा है ना, 70 ईयर फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज हमारा सलील का 15 हो जाएगा, उसकी मम्मी का 45 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या दे रखा है उसके बारे में चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या कह रहा है पहले वो देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। क्लियर है। द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर इज 2:5। फाइंड द 2 इंटीजर। कह रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है ना वो हम लोगों को 63 दे रखा है, और जिसमें बोल रहा है कि वो जो 2 हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर है उस पॉजिटिव इंटीजर का रेशियो हम लोग को दे रखा है क्या, 2:5। ठीक है, तो कह रहा है कि वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा। क्लियर है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी
एक्स, मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग एक्स मान लेते हैं, और जिसमें कि पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग का रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो दे रखा है 2:5। अब इसमें हम लोग को थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है। जैसे 2:5 दे रखा है ना, 2:5, तो 2:5 दे रखा है। तो आप बताइए, और बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस, तो यानी हम लोग 2 और 5 है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या 2x, इसको मान लेते हैं 5x। अब बताइए यदि इस दोनों का जो सम करेंगे 2x - 5x करेंगे कितना आएगा, -3 आएगा, और 5x - 2x करेंगे तो +3 आएगा। और हमको कह भी रहा है पॉजिटिव इंटीजर, यदि 2x में से -5 को माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी हमको निगेटिव इंटीजर नहीं चाहिए, हमको चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो जा करके तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 5x - 2x = यही हम लोग को दे रखा है 63। क्लियर हुआ? तो जाकर कह रहा है कि वो दो कौन सा नंबर है। अब हम लोग इक्वेशन बना लिए, तो इक्वेशन हम लोग को यही दे रखा है कि दो डिफरेंस, देखिए पहले बैठा लीजिए कैसे कैसे क्या दे रखा है कि दो कोई हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम लोग x मान लिए हैं, और उसी पॉजिटिव इंटीजर का रेशियो हम लोग के पास दे रखा है, और उसी रेशियो में से हम लोग क्या किए, यानी कह रहा है कि रेशियो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस, तो पॉजिटिव इंटीजर यानी 5x - 2x करेंगे तो जाकर के यानी हमारा क्या आएगा यहाँ पे 3x = 63, यानी 3x जो आ रहा है हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर है ना, बिल्कुल है, तो यानी 3x = 63 है, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 63/3, यानी ये हमारा 21 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो x हमारा कितना निकल गया 21, ये x हमारा क्या हो गया 21। तो x हमारा यदि 21 आ गया तो हम लोगों को क्या नंबर दे रखा है 2x, यानी 21 × 2 हमारा हो जाएगा 42, और हम लोग का क्या है 5x, तो यानी 21 × 5 करेंगे तो हमारा आएगा 105। अब इसको चेक करने के लिए देखिए 105 - 42 कीजिए, दोनों का डिफरेंस हमारा 63 आ गया। क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो गया, हम लोग चेक भी कर लिए क्या कह रहा था, आप लोग को समझ में आ गया कि वो हमारा कौन सा 2 नंबर होगा जिसका कि हम लोग का कौन सा पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसका कि हम लोग का डिफरेंस कितना आएगा 63। क्लियर है? तो वो नंबर हम लोग का एक हो जाएगा 42 और एक हो जाएगा 105। क्लियर है? कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। चलिए, हो सकता है राइटिंग का थोड़ा इशू आ रहा है, धीरे धीरे हम ये कर लेंगे क्योंकि हमको खुद पेंसिल से लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे दिक्कत है, इसीलिए राइटिंग का इशू है। आप लोगों को बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग आराम से पूछिएगा, हम पूरा तरह से कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, और ये राइटिंग इशू भी हो जाएगा कंप्लीट बहुत जल्दी ही। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin। मतलब जो कह रहा है ना कि जो 2 रुपया का जो सिक्का है ना उसके पास, किसके पास रूबी के पास, वो हमारा कितना है 3 गुना है। ठीक है, और कह रहा है कि कुछ सिक्का उसके पास क्या है 5 रुपया का, लेकिन 5 रुपया का जो सिक्का है वो कितना गुना है ये नहीं हम लोग को दे रखा है। क्लियर है? इफ सी हैज टोटल 88 रुपीज़ तो हाउ मेनी कॉइन डज सी हैव ऑफ इच टाइप। कह रहा है कि यदि 5 रुपया का और 2 रुपये का सिक्का मिला करके उसके पास टोटल कॉइन हम लोगों को कितना हो जाएगा, मतलब कितना होगा, और यानी टोटल रुपया हो गया, यानी 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का मिला करके टोटल 88 रुपीज़ है। तो अब बताइए कि टोटल उसका सिक्का कितना है, 2 रुपये का कॉइन कितना है और 5 रुपीज़ का कॉइन कितना है, ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं let the coin be x। ठीक है, कॉइन को हम लोग x मान लिए, और इसमें क्या क्या कह रहा है कि तो कॉइन जो हम लोग x माने हैं, तो यदि 2 रुपये का, यानी 2 रुपये का कॉइन है, तो यानी ये हो जाएगा हमारा कितना 2x, और 2x हो जाएगा, और एक हमारा क्या है 5 रुपये का कॉइन, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 5x। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि 2x जो हम लोग किए थे इसके हमारा क्या करा 3 गुना बोल रहा है ना, है 3 times as
मैनी 2 रुपीज़, मतलब 2 रुपीज़ में हमारा कितना है 3 गुना, ठीक है। 2 रुपीज़ कॉइन एज सी हैव 5 रुपीज़ कॉइन, क्लियर है। इफ़ सी हैज़ टोटल 88 रुपीज़, तो कह रहा है कि टोटल यदि उसके पास 88 रुपीज़ है, तो अब बताइए कि हमारा मेरी टोटल 88 रुपीज़ है, तो बताइए कि टोटल उसके पास 2 रुपये का कॉइन कितना है और 5 रुपीज़ का कॉइन कितना है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 6x प्लस 5x इक्वल टू 88, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन देखिए कैसे बैठ रहा है, यानी बोल रहा है कि 2 रुपये कॉइन हमारा 3 गुना है, तो यानी 2 इंटू 3 6x प्लस 5x। 5x के लिए 5 के लिए हमारा नहीं बोल रहा है कि 3 गुना है या 4 गुना है, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन 2 रुपये के लिए यहाँ क्लियर करके बोल दिया गया 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़, क्लियर है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 11x इक्वल टू 88, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 88/11, यानी हो गया हमारा x हो गया हमारा 8। तो अब हम उसको कॉइन के फॉर्म में यदि लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा 6 इंटू 8 यानी 48 हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा 5 इंटू 8 हमारा 40। तो ये 40 जो है हमारा कितना है 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, और ये हमारा कितना है 2 रुपीज़ कॉइन। मतलब कि हमारा जो है टोटल हम लोग का 48 कॉइन हो जाएगा 2 रुपये का, और हमारा 40 और टोटल, और हम लोग का क्या कहते हैं 5 रुपये का कॉइन हमारा कितना हो जाएगा, यानी 40 और 48 रुपीज़ और 40 रुपीज़। तो अब दोनों को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 88 रुपीज़, क्लियर है। समझ गए ना आप लोग कितना है नहीं है, इसका कितना कॉइन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग का हो गया, क्लियर है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ए फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीस ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है। कह रहा है कि दो, मतलब जो है ना, कोई 2 डिफरेंट साइज का फेंस को कट करना है, ठीक है, और जिसमें कि जिसका डिफरेंस हम लोग कितना दे रखा है, सॉरी 300, यानी 300 फीट का जो एक फेंस है, ठीक है, जिसको कि हम लोग का 2 पीस में काटना है, हम लोग का 2 डिफरेंट साइज का, ठीक है। तो अब कह रहा है द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्गर एज द शॉर्टर पीस, ठीक है। जो कह रहा है कि जो हम लोग का जो शॉर्टर पीस है ना, उससे हमारा लॉन्गर पीस हमारा क्या है 4 टाइम, देन हाउ लॉन्ग आर द 2 पीस। तो कह रहा है कि तो हमारा जो 2 पीस है वो हमारा कितना लंबा हो जाएगा, क्लियर है। तो मतलब पहले कोई हम लोग को कितना है, किसी के पास 300 फीट का कोई फेंस है जिसको कि हम लोग को 2 डिफरेंट साइड में कट करना है, और कट इस टाइप पे कुछ करना है जिसमें कि हम लोग का जो लॉन्गर साइज होगा वो शॉर्टर साइज का 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं, लेट द फेंस साइज इज x, ठीक है। तो एक कोई फेंस का साइज हम लोग x मान लिए, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, यही हो जाएगा ना 4x, क्योंकि इसमें कह रहा है ना कि जो हम लोग का लॉन्गर साइज होगा वो शॉर्टर साइज का 4 गुना होगा, तो शॉर्टर साइज का ही हम लोग मान लिए हैं क्या, इसमें हम लोग शॉर्टर लिख देते हैं, फेंस शॉर्टर साइज, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं SHORTER, ठीक है। लेट शॉर्टर साइज इज x, तो यानी हम लोग का शॉर्टर साइज हो गया x, तो हमारा लॉन्गर साइज क्या हो जाएगा 4x, लॉन्गर साइज 4x, क्लियर है। यानी शॉर्टर साइज हम लोग का x है, तो लॉन्गर साइज हम लोग का क्या है 4x। तो कह रहा है कि
हाउ लॉन्ग आर द टू पीस। तो अब बताइए वो जो दो पीस जो टुकड़ा है वो कितना लंबा का हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन हम लोग का यही दे रखा है। तो अब हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो अब इसी का डिफरेंस हम लोग को दे रखा है ना, तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा जब भी बताए थे 4x माइनस एक्स बराबर 300। ठीक है। तो यानी हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 300। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 300/3, यानी x इक्वल टू निकल जाएगा हमारा कितना 100। और दूसरा हमारा क्या है 4x, 4 × 100, तो यानी हमारा हो जाएगा 400 माइनस 100। तो आ गया हमारा वापस से 300। मतलब जब दोनों का साइज हम लोग के पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक हमारा 400 साइज का हो जाएगा, एक हमारा 100 साइज का हो जाएगा। तब ना दोनों का देखिए 400 माइनस 100 दोनों का डिफरेंस भी हमारा वापस से 300 आ रहा है। जब हम लोग का इक्वेशन जब हम लोग बैठाते हैं, ठीक है, और वापस से वही चीज़ जिसका डिफरेंस हम लोग को दे रखा है, वापस से यदि वही आ गया तो समझिए हम लोग जो बना रहे हैं वो केवल वो एकदम सही बना रहे हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। कोई ज़्यादा तामझाम वाला कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए पहले क्या किए हम लोग। लेट द फेंस शॉर्टर साइज इज एक्स। थोड़ा हैंड राइटिंग का तो दिक्कत होगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम बहुत कोशिश करेंगे आप लोग के लिए सही करने का। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अभी थोड़ा बहुत ये है। ठीक है। तो और दूसरा हम लोग क्या रखा है, लेट द फेंस शॉर्टर साइज इज एक्स, लॉन्गर साइज जो है हमारा क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है कि 4 गुना है, तो इस वजह से तो हम लोग इक्वेशन बैठा लिए और बोल रहा है दोनों का डिफरेंस है ना 300 को ही ना 2 डिफरेंट साइज में हम लोग काटा है, तो 2 डिफरेंट साइज, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 4x माइनस एक्स इक्वल टू 300। ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया हम लोग का। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा कुछ अलग हट के लग रहा है क्वेश्चन। हट के क्या रहेगा, लैंग्वेज वही है, बस थोड़ा घुमा के दिया होगा लैंग्वेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। कह रहा है कि हम लोग को द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ, यानी हम लोग जानते हैं कि किसी भी, पहले हम लोग एक रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रेक्टेंगल। ठीक है। कह रहा है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ। विथ हम लोग क्या होता है, एक ये होता है हम लोग का लेंथ, ये होता है ब्रेथ। ठीक है। तो कह रहा है यदि हम लोग लेंथ 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ, मतलब कि यानी हम लोग का विथ जो है वो हम लोग का क्या होगा ट्वाइस, यानी इसको हम लोग यदि विथ यदि हम लोग का ट्वाइस मान लेते हैं 2x, तो इसका हम लोग का ये लेंथ क्या हो जाएगा 2x + 3, तब ना हम लोग का क्वेश्चन बैठेगा जो हम लोग को बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ। तो मतलब मोर देन ट्वाइस इट्स विथ मतलब हुआ कि उसके विथ का 2 गुना से 3 ज़्यादा, तो विथ का 2 गुना, तो विथ को हम लोग यदि 2x मान लेते हैं तो इसका 2 गुना हम लोग 2 गुना यानी विथ का 2 गुना का 3 ज़्यादा, तो विथ हम लोग का 2x है, इसका 2x + 3 हो जाएगा। और यही हम लोग को दे रखा है कितना 24। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है इसका। क्या पहले बार फिर से रीचेक कर लेते हैं कि हम लोग सही बैठाएं कि नहीं। इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 20। एक सेकेंड, आप लोग यहाँ पे यदि दिया इसमें क्या कह रहा है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ को यदि हम लोग x मानेंगे, देखिए पहले विथ को यदि हम लोग x यदि मानते हैं तो ना जा करके ये हमारा ट्वाइस + 3 आएगा, मतलब यानी ये हमारा x है तो यानी 2x + 3 आएगा, तब जाकर के हम लोग बैठेगा ना मोर देन ट्वाइस इट्स विथ एंड इट्स पेरीमीटर। और जा करके हम लोग क्या दे रखा है इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B = 24, यही दे रखा है। तो हम लोग चलिए बैठाते हैं
यानी 2 इंटू एल हमारा कितना हो जाएगा 2x + 3 + x = 24। यानी 2 से डिवाइड करके 24 12 टाइम में चल जाएगा, तो ये हमारा क्या रह जाएगा 2x + x 3x + 3 = 12, यानी 3x = हमारा क्या हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा 9, तो x = हो जाएगा हम लोग का 9। x यदि हम लोग का 9 आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बैठाते हैं 2 इंटू 9 + 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 21। तो हम लोग का लेंथ हो जाएगा 21 और ब्रीथ हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्रीथ हम लोग का, अरे सॉरी क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, एक सेकंड। x इक्वल टू हम लोग का, सॉरी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट में मिस्टेक थोड़ा कर दिए। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 3 से यदि 9 में डिवाइड करेंगे तो हम लोग का ये वापस से हम लोग का 3 आ जाएगा ना, ये हम लोग का 3 आ जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे 3। तो अब हम लोग वैल्यू 3 2 = 6, 6 + 3 ये हो जाएगा हम लोग का 9। क्लियर है। तो अब हम लोग का देखिए मैं बैठ गया, यानी ब्रीथ हम लोग का 3 हो जाएगा और हम लोग का लेंथ कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 + 3, यानी 2 3 = 6, 6 + 3 9, यानी लेंथ हम लोग का 9 हो जाएगा और ब्रीथ हम लोग का क्या हो जाएगा 3। शायद यही डायमेंशन हम लोगों को बोला जा रहा है। क्लियर है। अब इसका यदि पेरीमीटर हम लोग को यदि चेक करना है तो वापस से हम लोग यदि हम लोग को चेक करना है कि ये हमारा 9 और 3 सही आया है कि नहीं आया है, तो वापस से आप लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिए यानी पहले हम लोग यहाँ पे हम चलिए चेक भी कर लेते हैं संतुष्टि के लिए। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पेरीमीटर का, क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल + बी। तो हम लोग का 2l हमारा कितना आया 9, b हम लोग कितना आया 3, यानी ब्रीथ। तो हो जाएगा 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 इंटू 2 24। अब बताइए 24 हम लोग को पेरीमीटर दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो चलिए इसमें हो सकता है मेरा इस बार हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ये सब क्लियर है। तो चलिए, तो और भी कोई दिक्कत समस्या आए या फिर आप लोग कोई दिक्कत भी आए, हम सारा क्वेश्चन को एक एक करके डील कर दिए, जिससे कि आप लोग एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। कोई भी दिक्कत हो हम लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक होकर के बता सकते हैं, ताकि यदि मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट या साउंड क्वालिटी वगैरह कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग बेझिझक होकर बताइए, ताकि हम लोग बिना दिक्कत बिना परेशानी के आगे सॉल्व कर सकें और आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।